हर देशवासी के लिए चिंता का विषय है। 45 साल में चाइना की बॉर्डर पे 45 साल हमारे एक भी जवान को खरोंच नहीं आई थी, और मोदी जी के टेन्योर में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए कि 40 जवान की जान गई। इसके लिए जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो है, और इनका इंटेलिजेंस फेलियर है। बहुत ही सीनियर मेंबर पार्लियामेंट जो वहीं रहते हैं वो सच बोल रहे हैं, या गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि एक इंच जगह नहीं दी? दोनों एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे हैं। विदेश नीति के नाम पे हमने राजनीति नहीं की है। आप सभी को याद होगा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, यहां से आतंकवादियों को कांधार छोड़ने गए, पर कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में साथ दिया। हमने उस वक्त राजनीति नहीं की, ना ही हमने सरकार पे अटैक किया। आज भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित में, देश हित में, दल के हित से ऊपर उठ के हम काम करते रहे हैं। हमें फक्र है, हमें नाज है। हमारे सेना के जवान, अर्धसेना के जवान बड़े मुश्किल दौर में राष्ट्र की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, और उसमें किसी को खरोंच भी आती है, हर देशवासी को दर्द होता है, दुख होता है। आपको याद होगा पुलवामा का हमला हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आप ही के लोगों ने, मीडिया के साथियों ने, तब हमारे नेता राहुल गांधी जी के सामने माइक रखते हुए पूछा था कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या इसको हवाई मार्ग से नहीं लाया जा सकता था? चुनाव सामने था, राजनीति हो सकती थी, पर एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के नाते राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये वक्त इन चीजों का नहीं है, यह वक्त कुछ और है, और संवेदनाएं जताई उन 40 जवानों के परिवार के प्रति, और ऐसी घटना के लिए चिंता व्यक्त की, पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लेकिन आज आपको भी सवाल होगा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पुलवामा पे स्टैंड लिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे, आज हम आपके साथ, जिन्होंने फौज में लंबी सेवाएं दी हैं, उनके साथ बैठ के हम पुलवामा की बात क्यों करते हैं? आपको भी सवाल होगा। मैं जरूर इस सवाल का आपको जवाब देना चाहता हूं कि हमने नहीं कहा था, और आज भी हम चुप रहते। लेकिन जब 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 18वें स्थल सेना के मुखिया, सबसे बड़ी पोस्ट आर्मी की, उसके ऊपर जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने जो बात रखी है, वो बात हमारे जज्बात को, हमारे दिल दिमाग को हिलाने वाली है। जो जवान अपनी जान पे बाजी लगा के सरहद पे हर दिक्कत का सामना करता है, अगर उस जवान को दिक्कतें आती है, और या 40 अर्धसेना के जवान सीआरपीएफ के शहीद होते हैं, और उस पे जब 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 18वें स्थल सेना के मुखिया,
जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने कहा कि ये गलत हुआ था, ये 40 जवान की जान बच सकती थी। जब जनरल साहब कहते हैं कि इतना बड़ा काफिला पाकिस्तान से सटे हुए हाईवे से ले जाना अपने आप में वनरेबल था, नहीं ले जाना चाहिए, इनकी जान बच सकती थी। एयरलिफ्ट करने की मांग आई थी सीआरपीएफ से कि इसे हमें ये रिस्की रूट पे मत ले जाइए, हमें एयरक्राफ्ट से लिफ्ट कर लीजिए। क्यों नहीं किया गया? जनरल शंकर रॉय चौधरी साहब, जिनका करियर बहुत बहुत अच्छा रहा, हम सबको उनके पर फक्र है, वो कहते हैं कि 40 जवान की जान गई, इसके लिए जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो है, और इनका इंटेलिजेंस फेल्योर है। हमने कभी पॉलिटिकल बात नहीं की, पर एक जनरल साहब जिसकी डॉटलेस कैरियर रही, जब वो कहते हैं तब हम चुप नहीं रह सकते हैं। ये काम वो आर्मी का या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नहीं था, क्योंकि ये अर्धसेना के जवान थे। माने राजनाथ सिंह का रोल नहीं था, रोल यहां पे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का था। क्यों? और उस वक्त पे राजनाथ सिंह गृह मंत्री के तौर पे, आज वो डिफेंस के तौर पे। मैं यही कहना चाहता था कि ये जो जिम्मेवारी होम की थी, आज जिसके पास डिफेंस है, क्यों ये नहीं किया गया? मैं जिन्होंने सेना में लंबी सेवाएं की हैं उनसे कर्नल रोहित चौधरी जी से बात कर रहा था, मैं हमारी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि अर्धसेना के बल को ले जाने लाने के लिए आर्मी के पास जो हवाई जहाज है वो, और एयर इंडिया के हवाई जहाज पास्ट में भी कुरियर सेवा कहते हैं इसे, इसके लिए इस्तेमाल होते थे, और ये हो सकता था, और वो क्यों नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये सवाल है। मैं कर्नल रोहित चौधरी जी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपसे बात रखेंगे। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका भी यहां पे स्वागत रहेगा। पर साथ ही साथ में एक आखिरी बात स्यो मोटो जो मुझे करनी है वो कहना चाहूंगा कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी गए और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट किया उन्होंने, एक इंच भी हमारी जमीन ना किसी ने ली है ना हम लेने देंगे। आप सबने इसको, कुछ चैनल्स ने तो बार बार चलाया अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एमपी तापिर गाओ जी, जो कि इसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है, उनका एक ट्वीट है, वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हमारे वहां से चाइना की पीएलए हमारे लोगों को उठा के ले जाती है। भाजपा के नेता कहते हैं, वो आगे बढ़ के कहते हैं कि चाइनीज पीएलए हैज एब्डक्टेड श्री मीराम तारोन, 17 साल के लड़के को लेके गए। उसके आगे कहते हैं कि चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड इंडियन टेरिटरी लुंगता जौर एरिया का नाम भी वो बताते हैं, लुंगता जौर एरिया, चाइना बिल्ट
3 to 4 किलोमीटर इनसाइड इंडिया, भारत के अंदर 3 से 4 किलोमीटर का इन्होंने रास्ता बना दिया है। और वो मोदी जी के शासन में, वो साल भी लिखते हैं इन 2018। आगे लिखते हैं अंडर सियुंगला एरिया बिशिंग विलेज ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। मैं विनीत पुनिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जो इनका ट्वीट है वो साझा करेंगे। कौन सही है? ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, बहुत ही सीनियर मेंबर पार्लियामेंट जो वहीं रहते हैं, वो सच बोल रहे हैं या गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि एक इंच जगह नहीं दी? दोनों एक ही शतरंज के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता पक्ष के ही दोनों लोग हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं एमपी के साथ साथ बीजेपी के। तो इसका भी जवाब वो दें, क्योंकि हमारी सेना के एक भी जवान की दिक्कत हर देशवासी के लिए चिंता का विषय है। 45 साल में चाइना की बॉर्डर पे 45 साल हमारे एक भी जवान को खरोंच नहीं आई थी, और मोदी जी के टेन्योर में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए, 20 जवान। और फिर जो स्टेटमेंट आया जिससे देश को नुकसान हुआ, यहां मित्रों ना कोई आया है ना कोई गया है, तो फिर ये 20 जवान बिहार रेजिमेंट के मेरे कैसे शहीद हो गए?